फिर हम ऐसे ध्यान में आते हैं तो शुरुआत में ऐसे थोड़ी दिक्कत आती है, कैसे होता है कि नहीं करना, फिजिकल चेंजेस थोड़े होते हैं। तो इससे डरना नहीं है, ये एक टेम्पररी जो फेस है उसको आप फेस करके बाहर निकल जाओगे ना, इतनी शांति है, आगे हरियाली हरियाली और हरियाली, ऐसा बोल सकते हैं। पीएमसी हिंदी चैनल के सारे ध्यानी मित्रों को मेरा हृदय से आत्मवंदन। मैं जिगीषा पटेल अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा इतनी सुंदर थी कि मेरी लाइफ ही चेंज हो गई, और इसका पूरा श्रेय ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को जाता है। सारे पिरामिड मास्टर, सारे ऑल एस्ट्रल मास्टर को जाता है, जिसने मेरी ज़िंदगी पूरी चेंज कर दी। ध्यान से पहले मुझे ध्यान का इंट्रोडक्शन, मतलब ध्यान से मेरा इंट्रोडक्शन मेरी छोटी बहन, मेरी जो सिस्टर भरूच में रहती है, दीप्ति पटेल, उसने करवाया था। उसने पहले मुझे एक बार एक वीडियो भेजा, जो तो मुझे बोला उसने कि तुम दीदी ये वीडियो देख, क्योंकि उसको पता था मेरी हालत मेंटली और फिज़िकली दोनों ही, मैं बहुत परेशानी में थी। तो उसने बोला कि तू ये देख, ध्यान कर और तेरी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ध्यान से कोई लाइफ थोड़ी चेंज होती है। तो उसने बोला हाँ दीदी होती है। तो एक महेश्वरी मैम जो साउथ के मास्टर है, उनका जो एक वीडियो था ध्यान का, उनके जो ध्यान से चमत्कार, ध्यान की यात्रा उनकी थी, उसका एक वीडियो था, उसने भेजा था। पहले दिन भेजा, मैंने नहीं देखा। दूसरे दिन फ़ोन किया, अब दीदी तूने देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि उसमें पहले यहाँ उसमें आत्मा की यात्रा में उनकी डेथ की यात्रा बोली थी। और डेथ मतलब क्या कि डर लगता है, एक नॉर्मल इंसान को डेथ का वर्ड सुन के ही डर लगता है। तो मैं तो डर गई, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना। तो एक हफ्ते तक वो मेरे पीछे पड़ी रही, रोज़ फ़ोन करती कि तू देख, एक बार दीदी देख, एक बार देख। एक बार क्या हुआ, मुझे पूरी सिचुएशन याद है। मैं बेड पे ऐसे ही बैठी थी, फिर वो परिस्थिति तो ऐसे ही थी, तो बैठी थी, फिर एकदम सडन क्लिक हुई कि जिगीषा, अंदर से कुछ आवाज़ आई कि जिगीषा तो कुछ एक बार तो देख। बार बार बोल रहे थे एक बार तो देख। तो मैंने कहा चलो अंदर से हो रहा है, एक बार देख लेती हूँ। देख, और अंदर से देखा तो इसमें मैंने देखा कि माहेश्वरी मैम ने जो एक्सप्लेन किया है, उसमें डेथ शब्द को देखकर जो मैं नहीं देख रही थी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होने शुरू हुई। मैंने देखा बहुत अच्छा है ये तो ध्यान। फिर उसको मैंने पूछा, छोटी बहन को, कि अभी इसमें क्या आगे क्या करना है। तो उसने बोला बहन, ये हमारा एक अगला कार्यक्रम आ रहा है, JTTP 16, जो PSSM का एक ऑनलाइन वर्कशॉप है, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। तो वो सत्य मार्ग की यात्रा का वो एक कार्यक्रम आ रहा था, JTTP 16। उसने बोला कि तू इसमें एनरोलमेंट करवा दे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इतना सिर्फ माहेश्वरी मैम का मैंने डेथ की यात्रा देखी, उससे इतना मतलब अंदर क्या हुआ पता नहीं, हलचल हो गई। पर JTTP 16 मुझे पहले जूम लिंक ओपन करना भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था, पता नहीं था ऑनलाइन कैसे वर्कशॉप करते। पर जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे मैं वहाँ पे सरेंडर मोड पे जाती गई। एक दिन के सारे कार्यक्रम, एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, सब कार्यक्रम ऐसे दिल से किए, सरेंडर मोड पे। कभी अपना लॉजिकल माइंड मैंने इस्तेमाल नहीं किया। पहले शुरुआत में 2-4 दिन जैसे शुरू हुआ ना, तो ऐसे हो रहा था कि नहीं करना है, छोड़ दे। क्यों ऐसे हो रहा था? क्योंकि बरसों से जो हमारे दिमाग में जो पहले की हमारी जो मेंटालिटी है, वो हमें ये करने नहीं दे रही। इसलिए मैं सब ध्यानी मित्रों को मैं हाथ जोड़ के विनंती कर रही हूँ कि ऐसा करके छोड़ मत देना, क्योंकि हमारी मेंटालिटी जो पहले होती है, फिर हम ऐसे ध्यान में आते हैं तो शुरुआत में ऐसे थोड़ी दिक्कत आती है, कैसे होता है कि नहीं करना, फिज़िकल चेंजेस थोड़े होते हैं। तो इससे डरना नहीं है, ये एक टेम्पररी जो फेस है, उसको आप फेस करके बाहर निकल जाओगे ना,
इतनी शांति है, आगे हरियाली हरियाली और हरियाली, ऐसा बोल सकते हैं। पहले मेरे माँ अगर मैं इसमें फिर तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे माता पिता भी पहले स्पिरिचुअली थे, ऐसे नहीं कि वो ध्यान नहीं करते थे, पर स्पिरिचुअलिटी में पहले से थे और उनका भी बहुत मुझे सपोर्ट रहा। फिर मुझे शादी भी नहीं करनी थी कि शादी नहीं करनी, बहुत सारे डर दिमाग में बैठे हुए थे। फिर शादी भी कंपलसरी करनी पड़ी कि भाई इन्हें शादी करनी है हमें। और मेरे हस्बैंड इतने नेचर के, इतने अच्छे हैं कि क्या बोलूँ उनके बारे में, पता नहीं, इतने अच्छे हैं। हाँ, उनका सपोर्ट भी मुझे इतना ही मिला। और इतना मेरी ये यात्रा भी, वो जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ, मतलब JTTP 16 में वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। दोनों ने मिलके मैंने ये हमारा पूरा कार्यक्रम हमने ख़त्म किया। उसके बाद लाइफ पूरी चेंज हो गई। कोई मेरे दिमाग में एक भी सवाल नहीं था। अगर कुछ भी अगर नहीं पता चलता, क्योंकि उसमें बहुत सारे मास्टर्स के नाम बोलते हैं, ये करना वो करना, पर एक सवाल मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे एक ही लाइन पता थी, ध्यान में जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस वो लाइन, सेंटेंस इतना दिमाग में बिठा दिया था। लॉजिकल माइंड बिल्कुल साइड में, और मेरी लाइफ चेंज होती गई। उसके बाद तो बहुत सारे मतलब इतने चमत्कार हुए। ध्यान से पहले मैं स्ट्रिक्ट थी, तो बहुत सारी गुस्से वाली भी थी। मतलब कोई मुझसे बात करने से थोड़ा डरता कि इसके साथ हम इजीली बात नहीं कर सकते, मतलब गुस्सा मेरा बहुत था। तो ध्यान के बाद वो भी कम हो गया। फिर क्या हुआ, आनापानसति ध्यान जो हमें सिखाया जाता है PSSM में, जो बेसिक ध्यान है, कहीं पर भी, कहीं आप जाओ, कहीं पर भी बैठो, आप कर सकते हो। और इतना सिंपल है, हम दूसरों को भी इजीली इसको सिखा सकते हैं। उसके बेनिफिट मिलते गए। जैसे हमारा मोबाइल होता है, तो मोबाइल में हमें वाईफाई जो लगाते हैं, जो नेट होता है, वो हमें दिखता नहीं है। और ध्यान के जो चमत्कार है वो ऐसे नहीं दिखते कि भाई ध्यान कर रहे हैं तो ऐसे चमत्कार दिखेंगे कि वो जैसे टीवी में कार्यक्रम आता है दिखता है, ऐसे नहीं दिखते। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में इतना चेंज लाते हैं, आप खुद ही उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि भाई कितना चेंज आया। और मेरी लाइफ में तो तन मन धन सारे से मैंने इसमें सेवा से किया, तो सारा मतलब सब जगह चेंजेस और चेंजेस ही आए हुए। उसके बाद इतना परिस्थिति कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो सिचुएशन हमारी चेंज हो जाएगी, सिचुएशन ऐसे ही हो जाएगी। हाँ, सिचुएशन भी चेंज होती है, पर सिचुएशन हम सिचुएशन को चेंज करने नहीं जाते, ऑटोमेटिकली होती है। और अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती, आपके आजू बाजू में चाहे कुछ भी हो, आप एकदम कूल रहोगे, एकदम कूल। और ये सब ध्यान के ही चमत्कार है। जो वाईफाई नहीं दिखता ना, ये वाला वाईफाई है। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ध्यान में। और भी बहुत सारे, पहले वाली जो सोच थी मेरी कि हम सबकी, जनरली नॉर्मल पर्सन की जो पहले वाली सोच होती है कि गुरु कैसा होता है, गुरु मतलब किसी को गुरु बनाए। पहले तो वो मेरा एक दिमाग में एक पहले था, मुझे किसी को गुरु नहीं बनाना है, क्योंकि मेरी सिचुएशन फिज़िकली और मेंटली बहुत परेशानी में थी। मेंटली थी कि शादी नहीं करनी थी। उसके बाद थोड़े जो चेंजेस हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत सारी ऐसी आई। और फिज़िकली चेंज कि फिज़िकली मतलब कैसे कि थोड़े थोड़े तो बॉडी में वो होते हैं, पर एक ऑपरेशन मेरा जो पाँव में 2 ऑपरेशन मेरे पाँव में दोनों नी के नीचे और ऊपर पानी की जैसे चर्बी की गांठ बोलते हैं इसको, वो हो गई थी। उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि ये गांठ बहुत सालों तक किसी को परेशान नहीं करती, पर कभी कभी किसी को ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो मैंने सोचा मुझे ही क्यों ऑपरेशन करवाना पड़ा, पता नहीं। उसमें भी कुछ लर्निंग थी, ये PSSM में आने के बाद पता चला। इसका ऑपरेशन हुआ मेरा, और डॉक्टर ने बोल दिया उस टाइम कि मैम आप कभी भी नीचे नहीं बैठ पाओगे, आप अपनी नीज़ को फोल्ड करके कहीं भी नहीं बैठ पाओगे। तो मैंने कहा अरे बाप रे, अब क्या करूँ, नीचे नहीं बैठ पाऊँ जो नॉर्मल, क्योंकि मैं ऐसी चंचल वाली लड़की, क्यों हमारे गुजरात में जो गरबा होता है, तो गरबा का शौक़, मुझे डांस का शौक़, मुझे सारे शौक़ थे। ऐसे नहीं ऐसे साइड में बैठे रहो। अब क्या करें, अब मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया था
कि नीचे नहीं बैठना है, डांस नहीं करना, मतलब लेग के रिलेटेड कोई भी नहीं करना। तो ये दिमाग ऐसे मतलब शून्य हो गया था उस टाइम। पर थैंक्स टू जर्नी PSSM, थैंक्स टू पितामह पत्री जी कि मेरी लाइफ पूरी ध्यान से चेंज हो गई। फिर से वो वाईफाई वाला जो दिखता नहीं है पर असर बहुत करता है। फिर ये आप देख रहे हो मेरे होठों पे मुस्कान, वो सिर्फ और सिर्फ PSSM में आने के बाद ही हुई है। बाकी पहले तो जैसे वो दिमाग की फोरहेड पे ऐसे भंवरे चढ़ी होती है, ऐसे करके गुस्से वाला नेचर, और उसके रिलेटेड कोई अपने पास नहीं आता जल्दी, मतलब हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करता। तो बहुत सारे चेंजेस मिले। ये मुस्कान भी वही उसने PSSM ने ही दी है, थैंक्स टू PSSM। बहुत सारी चेंजेस और भी है जो फिज़िकली मैंने आपको बताया, जो मेंटली मैंने आपको बताया, वो सारे तो मुझे है। उसके बाद मैं ध्यान में और कार्यक्रम में जुड़ती गई। जैसे इन PSSM का इनर जर्नी का जो एक वर्कशॉप है वो किया, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन वो किया, उसका ऑफलाइन जो सेत विजडम वर्कशॉप जो सूरत में है वो किया, और उसके बाद जो ऑनलाइन सेत विजडम का वर्कशॉप है वो किया। फिर तो मैं जुड़ती गई इसके साथ। एक साल में मैंने पहले ही बोला था कि मेरी जर्नी टोटल चेंज हो गई। तो फिर उसके बाद सारे जो ऑनलाइन वर्कशॉप है, PMC हिंदी के जो इनर जर्नी, JTTP तो हमारा है ही, उसके बाद इनर जर्नी का जो वर्कशॉप है, ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन है, सेत विजडम का जो सूरत में वर्कशॉप हुआ था ऑफलाइन वाला वो है, ऑनलाइन वाला सेत विजडम का वर्कशॉप वो है, वो सारे वर्कशॉप किए। और करंटली अभी भी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ करके वो वर्कशॉप चालू ही है, अभी करंट चालू है उसमें। और ऑफ़लाइन वर्कशॉप की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि ऑफ़लाइन वर्कशॉप में मुझे इतने सारे बहुत सारे अनुभव हुए वहाँ पे सूरत में। वो दादा भगवान के मंदिर में वहाँ पे वो वर्कशॉप कंडक्ट हुआ था 4 डेज़ का। तो उसमें बहुत सारे अनुभव हुए ध्यान के, और सेवा करने का इतना अच्छा मौका मिला। ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़ोरदार, मतलब जेट प्लेन से जो जा रहे हैं ना, ऐसे हो गया पूरा का पूरा। और अनुभव तो वहाँ पे बहुत सारे हुए। मैंने सारे अनुभव सबको शेयर किए थे, क्योंकि उस टाइम जहाँ पे हॉल था वहाँ पे ड्यूरिंग मेडिटेशन ऐसा लग रहा था कि कोई जितने सारे बैठे हैं वो सारे पर्सन मुझे पत्री सर के रूप में दिखाई दे रहे थे। मतलब इसके अलावा बहुत सारे उसके अनुभव है। एक अनुभव मैं ऐसे शेयर करना चाहूँगी। पत्री सर ने मैं उनको फिज़िकली तो नहीं मिल पाई, मैं 1 साल से जुड़ी हूँ, पर फिज़िकल से मैं उनको नहीं मिल पाई। पर सर ने मुझे, उन्होंने 24 जुलाई को अपना शरीर जब छोड़ा, 24 जुलाई को, उससे पहले 23 जुलाई को जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी रात को, तब क्या हुआ कि मुझे मेडिटेशन में ऐसा दिखा कि जैसे कॉफ़िन में उनको दूसरे दिन जो रखा था ना, वो कॉफ़िन मुझे अगले दिन दिखा, ऐसे ही सेम टू सेम, पर उनका सिर के भाग से मुझे कॉफ़िन दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे पता नहीं। मैंने ये पर ध्यान में सिखाया था कि डरना नहीं है। तो मैंने कहा ये क्यों दिख रहा है पता नहीं। पर सर की जो हेड पार्ट थी और मेरी बहन के ससुर की हेड पार्ट थी, वो दोनों सेम थी। तो मैंने सोचा शायद दादाजी, ऐसा सोच के, मतलब मेरे बहन के ससुर, क्योंकि उसकी बेटी की शादी हो रही थी, और जैसे ही कोई हमारे घर में अच्छा कार्यक्रम, अच्छा कोई फंक्शन होता है ना, तब ज़्यादा थॉट्स ऐसे आते हैं कि जो सोचने नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट्स के, अच्छे से हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो मैंने सोचा शायद होगा, शायद दादाजी का कुछ ऐसा, नहीं सोचना। उसके थोड़े बाद ये सारे मुझे ध्यान में हो रहा था। उसके थोड़े ही 1-2 मिनट के बाद मुझे मेरी दीदी भी हंसती दिखाई दी। फिर मैंने सोचा नहीं दीदी हंस रही है तो ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि क्यों दिख रहा है। उनका कोई बात नहीं, चलो। और दूसरे दिन पत्री सर का मुझे पत्री सर की न्यूज़ मिली। मतलब ये है कि हमारे पत्री सर ने मुझे अगले ही दिन बता दिया था, जैसे उनको मिली भी नहीं, कि मैं कल जाने वाला हूँ। मैं फिज़िकली उनको कभी नहीं मिली, पर मैं कल जाने वाला हूँ। तो ये इतनी बहुत सारी बार वो मेरे मेडिटेशन में भी आए थे। मैं कृष्ण भगवान को, मतलब हम सबको एक ही है, सारे भगवान हम सब एक ही है। तो कृष्ण भगवान में पहले ज़्यादा मानती थी, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कृष्ण भगवान के हाथ में दिया था। ऐसे तो बहुत सारे मेरे अनुभव है।
बहुत बहुत मुझे पूरी अपनी बॉडी से मैं बाहर निकल के मैंने अपनी बॉडी को खुद को देखा है। और पत्री सर भी कहते हैं कि हमें ध्यान में सारा साइंटिफिकली करके करके ही हमें अनुभव करना है। मैंने कहा ठीक है। अभी क्या हुआ, मेरे टीथ में दर्द हुआ था। मैंने कहा सर बोल रहे चलो हम अपने टीथ से बात करूं। तो फिर लिटरली मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी, उससे मैंने अपने टीथ से बात की, मतलब उसके कि आपको पेन क्यों हो रहा है, क्या है। और ध्यान से शांति से मैंने मेडिटेशन करके उसके ऊपर अंदर हाथ भी रखा। और आप नहीं मानोगे, मैंने पिरामिड कैप भी पहनी थी, मैं आप नहीं मानोगे वो वाला दर्द पूरा चला गया। फिर सोचा, फिर अपना लॉजिकल माइंड जो आ जाता है, फिर सोचा कि ऐसा कभी होता है। तो फिर क्या हुआ, ये मुझे शायद यूनिवर्स को दिखाना होगा। तो मुझे राइट हैंड में अच्छा हो गया, मुझे लेफ्ट लेफ्ट टीथ में फिर से थोड़ा सा मतलब दर्द शुरू हो गया। शायद मुझे ये देखना था ना कि ये तुम सही हो कि नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, इधर राइट वाले में तो मेरा हो गया था, अभी क्या करूँ। तो मैंने कहा लेफ़्ट में भी चलो फिर से करते हैं। तो फिर से वही प्रक्रिया मैंने लेफ़्ट साइड वाले मेरे टीथ में अप्लाई की और सही में मेरा दर्द चला गया। और मैंने फिर अपने बॉडी से भी बात करना शुरू कर दिया। और मैं सबसे पहले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव ऑल, वो रोज़ बोलती हूँ। मैंने अपने घर के दीवार पे जहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ उसके पीछे पूरा जो कार्यक्रम में जो हमें बताते हैं, सारे जो पीएमसी हिंदी की चैनल के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बताते हैं, जो पॉइंट्स बताते हैं वो ऊपर लिख देती हूँ कि ये बोला है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। आई एम लिविंग इन अबेंडेंस, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू रिसीव ऑल यूनिवर्सल अबेंडेंस एंड नॉलेज। तो वो सारे लिख दिए मैंने ऊपर। कभी किसी में तो किसने बोला और किसने नहीं, वो भी सारा लिख दिया है। तो ऐसे करके पूरा रोज मेरी लाइफ चेंज होती गई। पहले मैंने बताया कि मैं ऐसा श्योरिटी सबको नहीं बताना चाहती, पर वो है कि अगर आप सरेंडर मोड पे इसमें रहते हो तो आपका तन, मन और धन, सारी जो आपकी जो परिस्थितियाँ है वो सारी चेंज होती है, 100% चेंज होती है। उसको मैंने फील किया है। फिर उसके बहुत सारे दूसरे भी अनुभव है। फिर और कार्यक्रम जो तत्वमसी आता है हर बुधवार रात को 9 बजे, कभी मिस नहीं किया, कभी भी। अगर बाय चांस अगर ऐसा हो कि अगर मैं नहीं कर पाऊँगी कि या बाहर किसी से बात करनी है, कैसे करनी है, तो कान में लगा देती हूँ उनको, मतलब सामने वाले पर्सन को भी हमें हर्ट नहीं करना है। और मेरा तत्वमसी भी चल रहा है। और फिर उनको बोलती हूँ कि मुझे बस आधा घंटा दो, मैं उस तत्वमसी का मेडिटेशन करके आती हूँ। और वो मान भी जाते, क्योंकि उसमें इतनी ऊर्जा है तत्वमसी वाले कार्यक्रम में, वो मैंने फील की है। और लिटिल बुद्धा का जो शाम को 7 बजे कार्यक्रम आता है बच्चों का, उनमें भी प्रोग्राम लिए हैं 1-2 बार। उसके बाद तो ये सेवा का कार्यक्रम चालू ही है, सेत विश्रम ऑफलाइन वर्कशॉप में, ऑनलाइन वर्कशॉप में, और अभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, मतलब सब जगह सेवा का कार्यक्रम भी चालू है अभी। और एक मेरा जो एक्सपीरियंस है सेत विश्रम ऑफलाइन वर्कशॉप जो सूरत में हुआ था, उसको भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसमें क्या हुआ कि सेत मास्टर बोल रहे थे, जैसे पीएमसी के चैनल के कार्यक्रम होते हैं उसमें सेत मास्टर बोलते हैं, पर मैंने कहा सेत मास्टर क्या है वो मुझे पता नहीं था। मैंने पहले भी बोला कि मैं पूरे सरेंडर मोड पे कर रही हूँ। जो भी मुझे माहिती देनी है, जो भी मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचानी है, वो मुझ तक पहुँच ही जाएगी। इतना मतलब जो बच्चे को ट्रस्ट होता है अपने माँ बाप के ऊपर, जो छोटे बच्चे को, वैसे पूरा ट्रस्ट कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, बस सरेंडर मोड पे रहना है। और ऐसा करके पीएमसी कार्यक्रम में सेत मास्टर बोलते थे कि सेत मास्टर को आपको आह्वान करना है। उनका सेत मास्टर क्या होगा, पहले कभी ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि सेत विजडम वर्कशॉप ऑफलाइन हो रहा है, तो उसमें कुछ भी पहले नहीं आया था। पर मुझे पक्का याद है, मैं रोटी पका रही थी, बार बार मेरे कान में आया सेत मास्टर। ये सेत मास्टर क्या है, क्यों आ रहा है। उसके बाद पता चला कि हमारे सूरत में सेत विश्रम वर्कशॉप हो रहा है, जो सेत मास्टर द्वारा प्रेरित है। उसके बाद पता चला, तो वो भी इतना अमेजिंग है कि आपको मास्टर आपके साथ ही है,
सिर्फ आपको ट्रस्ट करना है। और ऐसे तो बहुत सारे मास्टर्स के अनुभव है एस्ट्रोलॉजी की, जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और उनका अनुभव हो रहा है, अच्छी स्मेल आ रही है। ऐसा नहीं कि सबको अनुभव होते, क्योंकि JTTP 16 से मैं जुड़ी थी तब मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ही कर रहे थे, तो मुझे अनुभव सारे हो रहे थे और उनको नहीं हो रहे थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर एक्सपीरियंस होते हैं तभी आप आपका ध्यान सही है। ऐसा सही गलत कुछ नहीं है, ध्यान ही है, बस आपको ध्यान को ध्यान से करना है, उसका कुछ नहीं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ध्यान मैंने एक दिन का भी ध्यान मेरा छूटा हुआ है, ना मॉर्निंग का ना नाइट का, कभी भी नहीं, एक भी ध्यान मेरा छूटा नहीं है। मतलब मेडिटेशन के कारण मेरी लाइफ टोटल चेंज हो गई है। और ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसा पथ नहीं है, ऐसा मार्ग नहीं है कि आपको ऐसे करके ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में मतलब आनंद आनंद और आनंद, हैप्पीनेस, वहाँ जॉय और जॉय ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी में वही पर्सन आए जो एजेड पर्सन हो, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे से लेके, ये हमें PMC हिंदी में आने के बाद पता चला कि छोटे बच्चे से लेकर एजेड पर्सन, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, ध्यान कर सकता है। और ध्यान से उसके चमत्कार इतने सारे होते हैं, वो सब आपको खुद फील कर पाओगे। जब आप करोगे तो फील कर पाओगे। और एक लाइन में और बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन। सबको PMC हिंदी से जुड़ना है, सबको ध्यान करना है, घर घर में सत्य का दर्शन लाना है, जिससे हम सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सबके मुंह पे, सबके फेस पे ये प्यारी मुस्कान आ जाएगी। लाइफ अच्छी और लाइफ तो अच्छी ही होती है। हम सोच के उसको थोड़ा क्रिटिकल बना देते हैं कि ये हुआ, ऐसे हुआ, सब जज करते हैं। नो कंप्लेन, नो जजमेंट और नो इंटरफेरेंस। ध्यान जगत, शाकाहार जगत, अहिंसा जगत, पिरामिड जगत और मैत्री जगत को लाना ही है, और ध्यान से जुड़ना ही है। ध्यान से घबराना नहीं है। ध्यान में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सबको मेरा प्यार से, हृदय से नमस्कार। जिगीषा का नमस्कार।